कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणिं एकादशीं महाव्रतं सर्वशास्त्रप्रविस्तरं सर्वभक्तानां श्रुत्वानां वैष्णवानां क्रियते कथम् अनंतगत अखिल ब्रह्मांड नायक प्राप्त ब्रह्म भगवान श्री राधा और कृष्णचंद्र भगवान के समीप बैठ करके आज हम सब लोग मिलकर के सफला एकादशी जैसे महानतम व्रत के पावन पर्व काल में हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। देखा जाए वैष्णवों के जीवन का, जिसे वैष्णवों की कुल परंपरा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है वैष्णव पदाब्ज भास्कर। उस वैष्णव पदाब्ज भास्कर में स्वयं वैष्णवों के जीवन की अनेक निष्ठाओं के बारे में चर्चा आती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 निष्ठाएं सर्वतोपरि मानी गई है। वैष्णव के जीवन को अगर स्वयं कृतार्थ करना हो या फिर अपने जीवन को कृतार्थ करना हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात केवल एक होती है कि वो भगवान का हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ सूत्र होने आवश्यक होते हैं और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के द्वारा वैष्णव पदाब्ज भास्कर नामक ग्रंथ ने 3 मुख्य सूत्र बताए हैं कि जो वैष्णवों के जीवन का आचरण होना ही चाहिए। सबसे पहला जो स्वयं अगर कोई सूत्र है तो वो सूत्र है भगवत नाम, भगवान का नाम। जीवन का जो कोई पल, जो कोई क्षण हम सबको मिला है वो सारा का सारा क्षण भगवान का दिया हुआ है, इसलिए भगवान के लिए कुछ क्षण कुछ पल अपने स्वयं देना ही देना है। जिसका है उसको कुछ देना है। दूसरा सूत्र है तुलसी माला, जो वैष्णवों के जीवन का सर्वतोपरि एक निष्ठा सूत्र माना गया है। जिसके गले में तुलसी की माला, जिसके गले में स्वयं भगवती तुलसी विराजती है, उसका जीवन समर्पित करना नहीं पड़ता, वो भगवान को अपने आप समर्पित हो जाता है। इसलिए मेरे सामने बैठे हुए आप सभी लोग अपने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत बड़े हैं। अपने अपने कार्यों में भी आपने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं जितने आयाम प्राप्त किए होंगे किए होंगे, लेकिन अगर हम भगवान के नहीं हुए तो चाहे कितने ही बड़े आयाम कर लिए जाए, जिसको ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं कि जितना ही बड़ो कारभार हो, लेकिन भगवान का व्यवहार नहीं हुआ, भगवान के साथ में कुछ व्यवहार नहीं हुआ तो हमारा कोई व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए भगवान के होने के लिए हमारे गले में तुलसी की कंठी, तुलसी की माला होना आवश्यक है। वैष्णवों के जीवन के लिए तो सर्वतोपरि है। और सबसे बड़ी तीसरी निष्ठा मानी गई है एकादशी। नाम, तुलसी माला और एकादशी, जिसके जीवन में ये व्रत आ जाए, भगवान सुखदेव जी महाराज ने भी स्वयं राजा परीक्षित को स्वयं बताते समय पर कुछ सूत्रों के बारे में भागवत धर्म के जो कोई अनुकरण बताए हैं ना एकादशी स्कंद में, इन सारे अनुकरणों में एकादशी सर्वतोपरि मानी है। व्रतानां श्रेष्ठाः एकादश्या, सारे व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी मानी गई। पर इसीलिए एकादशी का पर्वकाल जिसके जीवन में जो कोई साध्य करता हो, अब ये पर्वकाल भी साध्य करने के लिए जैसे दशमी, एकादशी और द्वादशी, ऐसे तीनों कालों में वो की जाती है। एकादशी के दिन ही केवल व्रत कर्मों चीजें ऐसा वैष्णवों के जीवन में नहीं है। इसलिए वैष्णवों के जीवन का सर्वतोपरि एक नियम है दशमी को एकाहार, एकाहार दशमी को, निराहार एकादशी को और द्वादशी को भी एकाहार। बीपी नहीं बढ़े कीजिए, बात पक्की है। पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए
इसी प्रकार का नियम वैष्णवों के जीवन का है। और इसीलिए हमारे सारे व्रतों में, सारे जितने भी व्रत हैं, व्रत का अर्थ होता है सूत्र, सूत्र का दूसरा अर्थ होता है बांधना। भगवान के साथ में अगर बंधना है तो कुछ ना कुछ तो नियम करना ही है। इन नियमों में सर्वतोपरि एक नियम है एकादशी का। एकादशी का आज का जो दिन है, वास्तविकता में देखा जाए तो आज 3 योगों के साथ में संग विराजमान है आज की एकादशी, जिसका नाम है सुफला। सफला, इसका अर्थ ही आपको पता चल गया होगा, नाम से ही अर्थ ध्यान में आ जाता है। सफला एकादशी, सफला फल के साथ में। इसलिए आज की एकादशी करने वाले के लिए फल के साथ में ही स्वयं एकादशी है। कोई कोई यह अर्थ न करते कि फलों के साथ में एकादशी है, नहीं, फल के साथ में एकादशी, जिसका फल तुरंत ही मिल जाता है। पौष मास की इस एकादशी के निमित्त से जो कथा हमारे धर्मशास्त्र में आई है और युधिष्ठिर जी महाराज का जो संवाद हुआ है, उस संवाद के आधार पर चंपावती नगरी के राजा भीष्मान, उनका बड़ा पुत्र आततायी था, पापी था। कथा भाग आप सबको बहुत सा पता है, बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह सबने पढ़ भी ली हो, केवल संदर्भ देता हूं। बड़े बेटे के द्वारा जिस प्रकार का अनाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार के कारण देश निकाला किया गया।